हाय गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट लाइक दैट। ये है हमारे अंडमान सीरीज का डे 2। अगर आपने डे 1 मिस किया है तो डेफिनेटली चेक इट आउट। हम मुंबई से अंडमान आए हैं एक 7 डेज के ट्रिप पर और कल का दिन काफी रिलैक्सिंग था। सिल्वर सैंड्स होटल पोर्ट ब्लेयर में स्टे बहुत ही पीसफुल और रिफ्रेशिंग रहा। आज डे 2 है और आज से हम एक्चुअली अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एक अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ। आज का प्लान है अंडमान की सबसे आइकॉनिक और हिस्टोरिकल स्पॉट सेल्यूलर जेल विजिट करने का। हैवलॉक आइलैंड के लिए निकलना एक अमेजिंग क्रूज एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन उससे पहले हमें अपना लगेज दो पार्ट्स में डिवाइड करने बोला गया, क्योंकि हम इंटर आइलैंड ट्रैवल कर रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, फिर नील आइलैंड और वापस पोर्ट ब्लेयर। फेरी में यूजुअली लिमिटेड लगेज जाना कन्वीनियंट होता है और बार बार हैवी बैग्स कैरी करना भी प्रैक्टिकल नहीं होता। इसलिए हमने एक स्मॉल बैग में सिर्फ एसेंशियल्स पैक किए जो हमें हैवलॉक और नील में चाहिए होंगे आइटम्स, और बाकी हैवी लगेज हमने पोर्ट ब्लेयर के होटल में ही ट्रांसफर कर दिया ताकि हम ट्रिप के एंड में वापस आए तब डायरेक्टली वही मिल जाए। फिर हम सीधा सेल्यूलर जेल गए, एक ऐसी जगह जो सिर्फ जेल नहीं बल्कि ब्रिटिश रूल का सबसे ब्रूटल सिंबल था। 1890s में ये डिसाइड हुआ कि प्रिजनर्स को मेन लैंड से दूर आइसोलेट किया जाए और तब अंडमान में शुरू हुआ इस जेल का कंस्ट्रक्शन। इसे सेल्यूलर जेल इसलिए कहा गया क्योंकि हर प्रिजनर को अलग अलग सेल में रखा जाता था, कंप्लीट आइसोलेशन। यहाँ इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने अनइमेजिनेबल टॉर्चर झेला, लेकिन उनका स्पिरिट कभी ब्रेक नहीं हुआ। और इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ आने का मतलब था समुंदर के उस पार जाना, वापस लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक ऐसी सजा जहाँ इंसान दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था। इस डिजाइन में एक सेंट्रल टॉवर से 7 विंग्स अलग अलग डायरेक्शंस में ओपन होते थे ताकि हर प्रिजनर कंप्लीटली आइसोलेटेड रहे। लेकिन आज सिर्फ 3 विंग्स ही बची है जो विजिटर्स के लिए ओपन है। यहाँ हमेशा जलती रहती है 2 ज्योत, स्वतंत्रता ज्योत और बलिदान ज्योत, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइस की याद दिलाती है। अंग्रेजों का ऑफिस सभी को जिसे बिल्डिंग में हुआ करता था, और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है, पुराना गेट है 119 ईयर्स ओल्ड, तो जेल भी 119 ईयर्स ओल्ड हो गया। ये जेल बना था 1906 1906 में ये जेल बना था। 2 फ्लेम जल रहे हैं, दोनों में सेम जोत, स्वातंत्र जोत, शहीदों के रेस्पेक्ट में जलाए गए। पहला जोत का उद्घाटन 2004 अगस्त 9 उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा किया गया। 24 आवर्स जलता रहेगा। सेकेंड जोत का उद्घाटन 28 मई 2016 उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फ्री गिफ्ट करता है। जितना भी सिलेंडर लगेगा आईओसी फ्री देगा। सेंटर में है प्लेटफॉर्म, दूर में है स्तंभ, इसे कहते हैं शहीद स्तंभ, मार्टियर्स कॉलम। 1857 से लेकर 1938 के बीच जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए सभी की स्मृति में तैयार किया, श्रद्धांजलि देने के लिए इसे बनाया गया। उद्घाटन हुआ था 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा। अंग्रेजों के समय में वहीं पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी था, हॉस्पिटल टूट गया और वहीं पे शहीद स्तंभ बन गया। डबल स्टोरी लकड़ी का बिल्डिंग था जो खराब हो गया। और पीपल का पेड़ पीछे वाला 53 नंबर जिसमें लिखा हुआ है, ये काफ़ी पुराना पेड़, इस जेल से बनने का पहले पेड़ है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना पुराना पेड़। जब ये जेल बन रहा था यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, कुछ पेड़ कट गया, कुछ कटने से रह गया। जो कटने से रह गया उसमें पीपल का पेड़ भी था, और यही पेड़ रात में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें विटनेस के तौर पे स्टोरी भी सुनाएगा। फ्रीडम फाइटर्स आए थे क्या क्या अत्याचार अंग्रेजों ने किए, स्टोरी सुनाने के लिए स्पीकर में जो आवाज़ है वो फिल्म एक्टर आशीष विद्यार्थी जी का आवाज़। इससे पहले जो पुराना लाइट एंड साउंड शो था उसमें पेड़ के लिए आवाज़ ओम पुरी जी ने दिया था, इस बार आवाज़ बदल दिया। जून 28 1998 एक तेज बारिश में ये पेड़ जो है जड़ से उखड़ कर गिर गया
फिलाटेन साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने उसी पेड़ को काट करके फिर वहीं पे लगा दिया। तो उस पेड़ का डाल है ये जो बड़ा हो रहा है, इसलिए ये पेड़ नया लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ काफी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल पेड़ का ही डाल। हम शुरुआत करेंगे सेलुलर जेल के फांसी घर से। पहले देखेंगे फांसी घर, उसके बाद देखेंगे कार्यस्थल वर्कशेड, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल निकालते थे, कैसे कैसे पनिशमेंट दिया जाता था उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद जेल के देखेंगे। तो सभी लोग आगे वो बढ़े, फांसी घर के ऊपर। सुनिएगा, यहाँ पे है 2 रूम, दोनों है ओरिजिनल। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था। फ्रीडम फाइटर्स हो, नॉर्मल क्रिमिनल हो, सभी का खाना यहीं पे बनता था। अभी से हम लोगों ने स्टोर रूम बना दिया, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ओरिजिनल बर्तन मिलेगा नहीं। ओरिजिनल बर्तन तो मिला ही नहीं। सावरकर जी के रूप में बर्तन है, नीचे सचिंद्र नाथ सान्याल जी के रूप में बर्तन देखने को मिलेगा, जो होगा मॉडल के रूप में, ओरिजिनल कुछ भी नहीं। इसके आगे है फांसी घर। फांसी घर अंग्रेजों के समय में खुला था, खुले में फांसी देते थे। अब हम लोगों ने रूम जैसा बना दिया। ऊपर एक लकड़े का बीम है, ओरिजिनल है, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रस्सी जो है बदल दिया। 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था था। अंदर लेफ्ट साइड में लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को खोलेगा। नीचे 8 फीट गहरा कमरा है। डेथ होने के बाद बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाते थे। पीछे लोहे का गेट है, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। लेकिन सेलुलर जेल के फांसी घर में किसी फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया ऐसा हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे, उनमें ज्यादातर जो आते थे आजीवन कारावास वाले फ्रीडम फाइटर, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। मेरे आने के बाद में फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग से डेथ हुआ था, एक सिंगल सुसाइड केस भी था इंदु भूषण रॉय जी का। के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो, या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा हैंग करो, तब यहाँ पे हैंग करते थे। तो अभी देखेंगे फांसी का नीचे स्टेप से। अच्छा, ये सर संकेत तक रहेगा। तो आप चलेंगे कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हो चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार भी करते थे। तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से मारते थे चाबुक। काफी क्रांतिकारी ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। इसके बाद दूसरा काम है नारियल के छिलके कूटना। तो पहले छिलके को कूटेंगे, छिलका नरम होने के बाद उसके बाहरी छिलके को हटा देंगे। फिर अंदर का जो रेशा है उसे पानी में भिगोते थे, मॉइस्चर होने के बाद फिर बाहर निकालते थे। कूट कर धूप में सुखाकर एक लोहे का मशीन आगे रखा है, उसमें रोल किया जाएगा तो बनेगा रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी क्रांतिकारी को दिया जाता था, तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना, लगभग 2 किलोग्राम। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे। पनिशमेंट आगे बताएंगे, अपने ग्रुप वाले आगे कुछ आइए, अपने ग्रुप वाले आगे। आपको पनिशमेंट नहीं चाहिए। लोहे का फ्रेम ओरिजिनल है, फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में से कहते हैं टिकटिकी। क्रांतिकारी को उसके ऊपर चढ़ाने के बाद पांव को ब्लॉक किया जाता था, कमर में बांधते थे, बेल्ट हाथ में हथकड़ी। मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर हिल भी न पाए, तो एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड, वही मारते थे चाबुक से। वहां मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था, खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त और क्रांतिकारियों को दिखाते थे कि किस तरह का सजा उन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और क्या फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। और जो क्रांतिकारी पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे, तो कोई हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे ऐसे, उसे कहते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रहना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पनिशमेंट होगा, 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनना होगा। अब वो पहने तो गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। सारे बार बाहर काम करते थे। हर बिल्डिंग के पीछे ग्राउंड है, गवर्नमेंट टॉयलेट बाथरूम का यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को सेल के अंदर ही काम देते थे, अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से निर्धारित समय उसमें ही जाना है। शाम 6 से सवेरे 6 सभी रहेंगे लॉकअप में बंद, अंदर कोई टॉयलेट नहीं। सभी को मिट्टी का पॉट दिया जाता, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर आएगा और साफ करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए सभी को दिया जाता था लोहे का प्लेट में दाल चावल रोटी सब्जी, उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी दिन में 2 बार ही दिया जाता था, लोहे के बर्तन में साफ नहीं, तो रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था, अंधेरे में ही रहते थे। इसमें देखिए
अंदर है। ठीक है, जेल का रेप्लिका, जेल ऐसा था। इसमें देखिए कुछ बिल्डिंग छोटा भी है, कुछ बिल्डिंग बड़ा भी है। लास्ट कमरा है विनायक दामोदर सावरकर जी का। कमरा देख के इसी रास्ते से लौटेंगे। बिल्डिंग से टावर आने के लिए बीच में लकड़ी का कनेक्शन भी है। वो कनेक्शन अंग्रेजों के समय टेम्परवरी था। जब अंग्रेज टावर को आते थे, वुडन का प्लैंक डालते थे, बाद में उसे हटाते थे ताकि क्रांतिकारी टावर आ ना पाए। अब उसे हम लोगों ने परमानेंटली फिक्स कर दिया। 7 में से 3 हिस्सा बच गया, 1, 7, 6, बाकी 4 हिस्सा टूट गया, बड़ा हॉस्पिटल बन गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब कुछ यहाँ पर फ्री सर्विस, दवा, खाना, ट्रीटमेंट और सभी लोगों के लिए ही फ्री। फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट है स्टेट वाइज, ईयर वाइज। बॉम्बे से कितने? पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र, दिल्ली। मैक्सिमम बंगाल से थे, उसके बाद पंजाब। और बिल्डिंग के ब्रिक पे आके लॉक रखा है, so that they cannot open it. है ना ये, दिस इज आल्सो देयर। This is only attached there. ताला वहाँ लगा है। अच्छा, ब्रिटिश राजांनी स्वतंत्र क्रांतीकडे महामंडळ दिल्याबद्दल याच पद्धतीने आणि काटे यांची लेखणी करून कमलावर लाइट एंड साउंड शो को हमने ट्रिप के लास्ट लेग के लिए रखा था। जब हम वापस पोर्ट ब्लेयर आएंगे तब उसे कवर करेंगे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. सेल्यूलर जेल विजिट के बाद हम होटल सेंटिनल गए फॉर आवर लंच, जो हमारा स्टे भी होने वाला था जब हम ट्रिप के एंड में वापस पोर्ट ब्लेयर आएंगे। वहाँ हमने लंच किया और फिर सीधा जेटी की तरफ निकल पड़े, हैवलॉक आइलैंड के लिए अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने। Matching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of सेल्यूलर जेल के बाद हम निकल पड़े हैवलॉक आइलैंड के लिए मैक्रूज क्रूज से, जिसमें अपर डेक और लोअर डेक दोनों ही काफी स्पेशियस थे और जर्नी बिल्कुल स्मूथ रही। स्मूथ रही। हैवलॉक पहुंचते ही हम सीधा राधानगर बीच के लिए निकल गए, जहां का सॉफ्ट वाइट सैंड और क्रिस्टल क्लियर पानी काफी फेमस है। dawn paints gold on the mountain. ये बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड भी है, मतलब क्लेanलीनेस और सेफ्टी टॉप लेवल की। Songs entwined with the trees that stand planted in time. Each echoing step on the forest floor,
बस एक चीज थी, हम जब गए तब इवनिंग टाइम था, तो थोड़ा ज्यादा क्राउड हो गया था। थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करके, रील्स बना के और सनसेट एंजॉय करके हम निकल पड़े अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी पहुंचते ही हमें नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज के बारे में ब्रीफ किया गया और हमने स्कूबा डाइविंग चूज की अलोंग विद सबमरीन। जिन्होंने स्कूबा ऑप्ट किया, सिर्फ उन्हें सुबह 4 बजे प्रॉपर्टी से निकलना था और डायरेक्टली उस बीच पर जाना था जहां स्कूबा डाइविंग होने वाली थी। स्कूबा कंप्लीट करने के बाद हम सब बाकी ग्रुप के साथ जेटी पर ज्वाइन करने वाले थे और वहां से सब मिलकर एलिफेंट बीच के लिए निकलने वाले थे, जहां बाकी की एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सबमरीन राइड होने वाली थी। एलिफेंट बीच की एक्टिविटीज की रेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम 500 to 5500। स्कूबा डाइविंग अगर आप करना चाहे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3500 फॉर अ शोर डाइव एंड इट गोज अप टू 5500 फॉर अ बोट डाइव। हमने चूज किया बोट डाइव बिकॉज असली मजा उसी में है। सबमरीन राइड का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। बेसिकली सबमरीन राइड इज एग्जैक्टली लाइक स्कूबा डाइव, बट उसमें आपको पानी में डाइव नहीं करना पड़ता। यू गो इनसाइड अ सबमरीन एंड यू गेट टू सी एवरीथिंग दैट यू सी व्हेन यू डू अ स्कूबा डाइव। फिर हमने जल्दी से डिनर किया क्योंकि पूरा दिन काफी टायरिंग था एंड सुबह 4 बजे भी जो उठना था। तो ये था अंडमान का डे 2। अर्ली मॉर्निंग डाइव, स्कूबा ट्रेनिंग, स्कूबा एक्सपीरियंस और सबमरीन राइड आपको डे 3 में देखने मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और डे 3 का फुल एडवेंचर मिस मत करना। इट्स कमिंग वेरी वेरी सून। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून।